लफ्ज़ है तो उधार है। क्या क्या उधार है? लफ्ज़ ऐसा जब तशबीह के लिए होगा, जब जैसा बोला जाए उसके साथ, ये उधार है। आप मैं आपके क्या कहते हैं अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। मैं आपके क्या कहते हैं अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। मैं आपके क्या कहते हैं अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। लफ्ज़ है तो उधार है। क्या उधार है? लफ्ज़ ऐसा जब तशबीह के लिए होगा, जब जैसा बोला जाए उसके साथ, ये उधार है। आप मैं आपके क्या कहते हैं अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। मैं आपके क्या कहते हैं अहमद रजा साहब से साबित कर दूंगा ये बात। वो अहमद रजा साहब कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ इरफान रजा भाई जी जी फारिग है जी फरमाइए। जी। तो मैंने आपकी तहरीर पढ़कर सुना दिया था ना आपको इससे पहले। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जी कि आप कह रहे थे कि मुफ्ती साहब बात नहीं कर रहे, जी। तो अच्छा तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि YouTube के ऊपर आपको 2 मिनट 3 मिनट की क्लिप बनाकर इस तरह डाउनलोड करने की? कौन सी क्लिप? ये जो आपके मुफ्ती साहब, जिसको आप मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अच्छा अच्छा, इन्हें हाँ। क्या जरूरत पेश आई कि इस तरह से, क्या उलमा इकराम या उलमा अहले सुन्नत इनको कहीं मयसर नहीं आए क्या? कौन सी क्लिप की बात कर रहे हो आप? जिस क्लिप पर कमेंट्स मैंने किया और आपने हाँ, मुझे हाँ। रिप्लाई दी, जी जी। तो वो क्लिप में क्लिप क्या है? डालने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? वो क्लिप में क्या था बताओ जरा, सुने होंगे ना आपने, वो क्लिप में क्या था? सुना है मैंने। हाँ, मेरे तो आका आला हजरत के बारे में जो खबासत उन्होंने बयान की, अच्छा तो क्या वो किसी आलिम दीन से मिले इस बारे में किताब लेकर? अच्छा, आप मेरी सुनेंगे? आपने बोल दिया फतावे रज़विया शरीफ की जो उन्होंने इबारत पेश की है, क्या जी। उस इबारत को लेकर किसी आलिम दीन से उन्होंने राबता किया? अच्छा, आप पहले बोल लो, फिर आप बोलना नहीं, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप मत बोलना, ठीक है? मेरे बीच में, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। बोल लो आप, क्या बोलना है आपको? मेरा जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने जो अपलोड किया उनका यूट्यूब पर, उन्होंने जो भी चैनल बनाया हुआ है, जो भी किया हुआ है, होता ये तरीका तो ये होता है कि जब आपको कहीं किसी आलिम दीन की कोई इबारत आपको ऐसी नजर आती है तो पहले उससे राबता किया जाता है, उनके उलमा से राबता किया जाता है। बेशक बेशक, सही बात बोले। अच्छा अच्छा, हो गया अभी आपका? जी बोलिए आप। अच्छा अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप इनका, मुफ्ती साहब का चैनल को रोज वीडियो जो अपलोड होता है आप देखते हो? ये मैंने पहली मर्तबा देखा है दरअसल। पहली मर्तबा देखा है, मतलब पहली मर्तबा में आपने जज कर लिया कि रिजल्ट निकाल लिया कि जो ऐसा बनाया वो गलत है, मतलब आप मुफ्ती साहब ने जो कदम उठाया वो गलत उठाया, मतलब आपने पहली मर्तबा देखकर को आपको एहसास हो गया, ऐसा आप कह रहे हो? मुफ्ती साहब चाहे कोई भी साहब हो, नहीं नहीं, बात बराबर है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो आपने ऐसे ही मतलब जज किया, आपने जो अंदाज लगाया कि मुफ्ती साहब ने जो काम किया वो गलत किया, आपने पहली मर्तबा देखे और आपने ऐसा किए। जी हाँ, इस तरह की तरकीब अच्छा। मेरे नजर में गलत है, मेरे नजरियात अच्छा। से गलत थी। आप अशफाक रजा बरेलवी साहब से वाकिफ है? जी वाकिफ हूँ मैं। अच्छा, आपके इलाके की है शायद वो? जी खजराना के ही हैं ये। अभी अच्छा, कॉलोनी करके एक कॉलोनी है, अच्छा। या हुसैन मस्जिद में भी इमामत करते हैं ये। अच्छा अच्छा, नहीं माशाल्लाह, आप जो बात क्लियर कर रहे हैं ना मेरे साथ कॉल पे अभी, जी तो जी, मैं जी। इसलिए, जहाँ तक के ये अच्छा है इन्वायरमेंट आपसे बात करने का भी, और आप माशाल्लाह समझेंगे भी, इसलिए मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही ना, इससे मैं भी मुत्तफिक हूँ भाई कि किसी को अगर किसी किताब में कोई एतराज नजर आए तो उसका हक मुसन्निफ को है भाई, मुसन्निफ को नहीं है तो उसके जो मसलक के मानने वाले हैं उनसे राब्ता किया जाए। सही है ना? जी ये मैं बिल्कुल। नहीं, आपने जो उसूल किया है ना एकदम सही किया है। ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन किताब है ना आपके अब्दुल सत्तार खान नियाजी की, इसके सफ़ा 116 पे भी ये बात लिखी है कि अगर किसी किताब में काबिल एतराज इबारत नजर आए तो उसकी मुराद मुतय्यन करने का हक सिर्फ मुसन्निफ को ही है, ठीक है? अच्छा, ये जो आप अशफाक रजा साहब के वीडियो सुनते हैं क्या? एक तो सुनने में आई है, जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं सुनता हूँ। अच्छा, एक दो कौन कौन सी सुने आपने? आपको मैं अपना तारुफ कराऊंगा तो इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से रिलेटिव हूँ। ये एक बात बोलूँ मैं? जी देखो, आप दावत इस्लामी से रहो या आप जी बरेलवी हो, देखो कोई भी रहो, मसला जी। यहाँ पर क्या है
कि आपने जो बात लिखे है ना कि कुत्तों की तरह भौंकता है 4x4 कमरे में बैठकर। देखो एक बात बोलूं ना, आपने अशफाक रजा साहब की वीडियो सुनी होगी, ठीक है ना। अभी आप जो मुफ्ती साहब को कह रहे हो कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो मिलकर बात कर, और कुत्तों की तरह बैठकर क्या भोगता है, मतलब जो तू भोगता है 4x4 के रूम में, मतलब जो भी कमरा आपने कहा। तो अब ये बात देखो कि अगर आप अशफाक रजा के चैनल पर जो सुनोगे, अशफाक रजा साहब के चैनल पर जो आपके इलाके के, वो देखो वो खुद 4x4 के कमरे में बैठकर उलमाए देवबंद की इबारत पर एतराज कर रहे थे। ये आपकी जो बात है उन पर फिट होंगी ना। अब ये बात अगर कोई उनको बोलेगा, ये बात तो आपकी उन पर फिट होंगी कि वो कुत्तों की तरह भोगते हैं 4x4 के कमरे में। मैं आपकी बात काट कर एक बात कहूँ। जी जी बोलिए ना। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। जी जी। लेकिन मैंने जो कमेंट्स लिखा है, जी जी, वो जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं वो मेरे दुरुस्त नहीं है। जी, मतलब गलत है, वो लफ्ज गलत है, आप कंडेम कर रहे हो। जी, जो कुत्ता और जो एक बाप की औलाद, ये जो लफ्ज इस्तेमाल मैंने किए हैं ये मुनासिब नहीं थे मुझे। एक बात बोलूं, अच्छा सुन तो दीजिए। हाँ जी, तो दीजिए। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मेरे आका आला हजरत ने भी मना फरमाया है कि किसी के ताल्लुक से फोहश गोई जो कलाम में की जाए वो दुरुस्त नहीं है। नहीं, आपके आला हजरत, तो मैं अपना रुजू करता हूँ, मैं आपको बता दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इबारत जो मेरा मौक़िफ़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं वो लफ्ज जो मैंने लिखे हैं एक बाप की औलाद और कुत्तों की तरह भोंकते, ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, मैं ये अपनी बात गलत है मेरी। देखिए एक बात बोलूं, अभी चाहिए थे। अब मैं एक बात बोलूं। जी बोलिए। आपने कहा कि आपके आला हजरत ने मना किए, आपके आला हजरत ने मना ही नहीं किए। ये फतावा रिजविया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 215 पे साफ बात लिखी है कि जो फैज गोई करते अगर किसी को देखो, तिबरानी की रिवायत से पेश किए कि उसे मनहूस समझो, उसे मनहूस, और जो फैज गोई बकता है तो जान लो कि इसकी असल में खता है, और ये आदत छूटती नहीं है, बचपन से रहती है। आप खुद देखिए जाके इबारत फतावा रिजविया जिल्द 22 सफ़ा 215 पर। अच्छा ना कि सरकार आला हजरत ने ये बात बयान फरमाई है कि अगर सुनो ना, बात तो सुनो अभी पूरी। अच्छा, ये आपने बात कहे, ये आपने उससे चलो रुजू भी कर लिए, ठीक है ना। और हाँ, ये इन दो जो मैंने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए उससे मैं रुजू कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, ये आपने, अरे आपकी एक और चीज बहुत गलत चीज लगी मुझे ये चीज गलत लगी कि आपने बस एक वीडियो सुन करके लान तान किए, या आपने चैलेंज कर दिए मुफ्ती साहब को। मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब और अशफाक रजा आपके जो इलाके के हैं, आपको चाहिए था कि कुछ दिनों तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना लग जाओ, क्योंकि तहकीक है ना बहुत जरूरी है किसी को बुरा भला कहने से पहले, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देखो, आपका बरेलवी का और देवबंदी का जो इख्तिलाफ है ना मेरे भाई, ये 150 साल से चलते आ रहा है तकरीबन, और ये इख्तिलाफ है ना लोग समझते नहीं है। मैं समझाता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि बोलना कि भाई तुम मत करो इख्तिलाफ है तो उसको निभाओ। और इख्तिलाफ किस चीज पर है? इल्मी इख्तिलाफ है, बात बराबर है ना। किसी का नाम गलत लेकर बोलना, किसी को गाली देना, ये इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ किताबी है, इल्मी इख्तिलाफ है। इल्मी इख्तिलाफ करे तो जायज होता है। किसी को बोलना कि भाई तू ऐसा है, फुलाना है, ढिंगाना है, ये कर। और रही बात दूसरी, आपने ये वीडियो सुने ना, अशफाक रजा साहब के चैनल पर जाइए आप, और वो वीडियो उनके सारे सुनिए। वो उलमाए देवबंद की किताब उठाते हैं और एतराज करते हैं। आपने क्या कहा कि अगर किसी को किसी के इबारत पर एतराज हो तो उसे चाहिए कि उनके आलिमों से बैठे। नहीं बैठ रहे, तुम जाओ ना भाई, सामने से जाओ, बोलना कि कॉल करो, मैं आ रहा हूँ, बस मेरे को ये एतराज समझा दो। क्योंकि तुमने बहुत अच्छी बात कही कि जो इसकी किताब है उस पर वही समझाएगा कि क्या लिखे है। बात बराबर है ना। आप अशफाक रजा साहब के सब चैनल की वीडियो सुनो और मुफ्ती साहब के चैनल की वीडियो सुनो। आप अशफाक रजा साहब आपके रोज एतराज करते, आए दिन एक आधी टॉपिक कोई भी उठाए, किताब उठाए, ये करे, और मुफ्ती साहब उसका बाकायदा जवाब देते हैं। ये एक सीरीज चल रही है, सीरीज समझते हो ना, एक एतराज करते एक जवाब। और हम ये नहीं बोलते कि भाई एतराज करना दुरुस्त नहीं है, भाई तुम 4x4 के कमरे में करे। हम तो बोलते हैं एतराज करना करो, तुम दिल खोल के करो एतराज, लेकिन कैसा है, गाली गलौज नहीं, उलमा को बुरा भला मत बोलो, इल्मी एतराज करो, हम जवाब देंगे। तुम रूम में बैठ के जवाब दे, एतराज करे, हम रूम में बैठ के जवाब देंगे। जब आमने सामने आएंगे तो आमने सामने आएंगे। ऐसी बात रहती है, एक तरतीब से होती है बात बराबर है। एक सीरीज चल रहा है। अब देखिए, आप क्या कह रहे हो कि आप क्या आला हजरत को बुरा भला कहे, बात बराबर है ना, ये बोल रहे हो ना आप किताब से। जी अच्छा जी। अशफाक रजा साहब हमारी किताब से एतराज कर रहे तो मुफ्ती साहब जवाब दे रहे।
आज अगर मुफ्ती साहब ने किताब से एतराज किए तो भाई जिसके पास जवाब है भाई तुम भी कमरे में बैठ के जवाब रिकॉर्ड करवा के अपलोड करवाओ ना, बात बराबर है ना। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, अशफाक रजा साहब को अभी लाइन पे ले लीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं बोलूंगा अगर मुफ्ती साहब की यही रिकॉर्ड का जवाब आपके पास मौजूद है दलाइल के साथ, तो आप एक रिकॉर्ड करवाइए और अपने आवाम को दिखाइए कि भाई इसका जवाब मैंने मुफ्ती साहब का जवाब दिया हो। फिर मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह तैयार है, वो जवाब दे देंगे, बात बराबर है ना। ऐसी बात होती है ना, उसूल से होती है। अब अगर मुफ्ती साहब चैलेंज करे अशफाक साहब को कि आओ आमने सामने मुनाजरा, और अशफाक साहब बोले नहीं मैं कमरे में बैठ के दूंगा, तो ये गलत होती बात। या इसी तरीके से अशफाक साहब आपके चैलेंज करे और मुफ्ती साहब बोले नहीं मैं कमरे से जवाब दूंगा, ये चीज गलत होती है मेरे भाई, समझे क्या। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर, और ये मुफ्ती साहब ने नहीं, ये मुफ्ती साहब ने ना, और एक बात याद रखना, बाज़ औक़ात क्या होता है मालूम है क्या, देखो बदगुमानी ना बहुत खराब चीज होती है, समझ रहे हो ना आप जी। तो कैसा होता है मालूम है, हमारे कैसा रहता है, अभी हमारा कैसा चल रहा है कि जो छोटे हजरात होते हैं, छोटे हजरात जी। जोश में आते, जोश में आके समझो अभी किसी ने अशफाक रजा साहब को कॉल लगा दिया, ठीक है, और बोला कि भाई मुनाजरा करो मेरे साथ। तो मुझे एक बात बताओ, वो इंसान है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, कभी उसका नाम नहीं सुने, वो आया है भाई, हाँ मुताला होगा उसका किताबों का जो भी होगा, और अशफाक साहब से मुनाजरा करा, अशफाक साहब क्या सोचेंगे, भाई इसका नाम मैंने कभी सुना नहीं हूँ, अरे गहरे से मैं कैसे मुनाजरा कर लूँ, बात बराबर है ना। मतलब एक होती है शख्सियत होती है, मतलब किसी को किसी के तक पहुंचने के लिए, किसी से किसी ने बात करने के लिए उसके तक होना बहुत जरूरी है, समझ रहे, लेवल होता है। हाँ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनियावी लेवल ले लो, अभी कोई एक्टर आ गया फिल्म इंडस्ट्री का, क्या वो कोई फुटपाथ पे घूमने वाले से डायरेक्ट मिल लेगा, नहीं, वो उसका एक लेवल होगा, उससे मिलेगा, बाकी किसी से नहीं मिलेगा। तो हर चीज का एक लेवल होता है। अभी आप बोल रहे हो कि मैं मुफ्ती साहब को कॉल लगाया, उनका अभी तक नहीं आया। अब आप खुद सोचो, आप मुफ्ती साहब से बात करोगे, हाँ, या फिर मैं 4 बजे मिस हो गया मेरा। हाँ, आप मेरी बात सुनो ना, मैं अशफाक साहब से बात करूंगा, आप क्या सोचेंगे दिल में, भाई इधर मेरे से बात कंप्लीट कर, अशफाक साहब हमारे लिए बहुत बड़े बात, तुम्हारे नजदीक मुनाजिर हो, अब हमारे मुनाजिर से तू कैसे बात करेगा, बात बराबर ना, पहले हमारे से निपट ले भाई, बात खत्म हो जाती है। तो हम भी यही बोलेंगे कि भाई मुफ्ती साहब एक बड़े हमारे नजदीक बड़ी शख्सियत है, अब उन तक के बात करने से पहले हमारे से खत्म कर लो बात। इधर अगर होता है तो आप अशफाक साहब को बोलो, मैसेज पहुंचा दो कि भाई मुफ्ती साहब का ये कहना है कि हमने भाई उसूल के तहत कि तुम जैसे रूम में बैठकर एतराज करते हो हमारी किताब पर, अब हमने एतराज कर दिया, तुम जवाब दे दो, बात बराबर है ना, ये उसूल होता है। अच्छा, आपको अभी कुछ कहना है? आपका अशफाक साहब जो आप बोल रहे हैं और उमेर साहब जो हैं, इन दोनों का मुनाजरा आज से 2 साल पहले हो चुका है, हिफ्जुल ईमान पर हो चुका है, ठीक है जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो मुनाजरा हुआ तो आए ना, आमने सामने बैठे ना दोनों भी, हल क्या निकला? किसका हल? वो जो हिफ्जुल ईमान पर जो मुनाजरा हुआ था अशफाक साहब और उमर साहब का, वो की तरफ हुआ वो मुनाजरा, आप बताओ, आपको क्या लगा, बताओ। नहीं, आपको आप बताओ ना, तो समझ में आ जाएगा, बताओ। मेरे को मैं क्या बताऊंगा, आप बताइए ना कि क्या हुआ था उसमें, किस तरह की इबारात पेश हुई और कहाँ तक सही हुआ, क्या हुआ। नहीं, आप बताओ ना, आप बताइए ना, आपने पूछा है ना, बताइए ना, आप बता दे, फिर मैं अपनी पर साहब तो रवाना हो चुके थे। अच्छा, रवाना हो चुके थे, अच्छा, बस रवाना होने से शिकस्त का ऐलान होता है। शिकस्त का ऐलान इसलिए हुआ चूंकि उन्होंने वहां पर उसका जवाब ही ना दिया, अच्छा, और अगर कोई वीडियो मौजूद है, अच्छा, मेरे पास तो खैर नहीं है, मैंने उसको कुछ थोड़ा सा क्लिप देखी थी उसकी, मैंने बस मालूम है, मैं नहीं मानता हूँ कि मुनाजरे में ज्यादा किताब लाना, और अगर सामने वाला हुज्जत कर रहा है या आगे ये नहीं हो रहा है, मतलब अपनी नहीं सुन रहा है, तो उधर से अगर रवाना हो जाना शिकस्त की निशानी होती, मैंने ये नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि दौरान मुनाजरा अगर कोई अपने अकाबिर, मतलब जो हो उसके हम मसलक अकाबिर का इनकार करे ना, तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, मुनाजरा शिकस्त की निशानी है। अच्छा, और आपने क्लिप देखी होंगी तो ये भी देखे होंगे जब तशबीह के लिए होगा, ऐसा पर जैसा बोला जाए चला बहस चली, तो मुफ्ती साहब ने एक जगह से बोले कि मैं लफ्ज़ ऐसा तुम्हारे अहमद रजा खान से दिखाऊंगा, तब आपके अशफाक रजा साहब ने क्या बोले, ये अहमद रजा खान कौन है मैं नहीं जानता। तो ये समझ में आ गया कि जिससे मुनाजरा जंग जो किताब है आपकी अशरफ सियालवी साहब की, उसके अंदर लिखा है कि जिसे लोग बरेलवियत और रजा खानियत के नाम से जानते हैं, उसे मौलाना अहमद रजा खान साहब ने खान साहब की वजह से कायम हुई। ये किताब के अंदर बात लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो मैं सफ़ा नंबर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, तो जो बानी है आपके अहमद रजा खान साहब, अशफाक रजा साहब ने तो जड़ से उनको ही उखाड़ दिया। अगर ये क्लिप भी तो देख लो आप, तो इसे समझ में आता है। भाई मैं इसका ही कायल हूँ।
जो आप जी, कह बोलिए। रहे हैं वो भी सुना है मैंने, जी जी लेकिन आप जो बात है फिल वक्त में अशफाक रजा साहब की तो मेरे को पता नहीं है, जिस चीज का मालूम नहीं मैं उस चीज की तो बात नहीं करता। जी जी, सही बात है। लेकिन इबारत उमैर साहब ने बयान की, मैंने जिस इबारत पर कमेंट्स किया, जी क्या उमैर साहब ने इंदौर शहर के, दिगर मध्य प्रदेश मालवा छोड़ दें, क्या इंदौर शहर के किसी आलिम दीन से, किसी बरेलवी मसलक के आलिम से उन्होंने इस मामले को किया, बात की इस ताल्लुक से कि या ये बता दीजिए मुझे कि सिर्फ आपके पूरे हिंदुस्तान में उमैर साहब ही एक ऐसे बचे थे कि जिनके पास में आला हजरत का फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द हाथ में आई, बाकी किसी के हाथ में नहीं आई? अच्छा, अब हो गया आपका सवाल। जी हो गया। अच्छा, आपने उलमाए देवबंद के तरफ से जो रद में किताबें लिखी जाती है, आपने सच्ची बताना, ईमानदारी से बताना, कितनी किताब पढ़ी आपने? तो किताबें कितनी पढ़ी है वो सवाल थोड़ी ना है, नहीं, बात बात देखो, जो एक सवाल देखो। पर है वो है ना बात तो। अच्छा, ये एक बात बोलो मुझे, अगर कोई किताब लिखता है और उस जी। सामने वाला कहता है मध्य मुकाबिल, या समझो कि आपके घर से किताब लिखी गई एतराज पर मबनी, और सामने वाला कह दे, देवबंदी आलिम कह दे कि भाई मैं इस किताब का जवाब रिकॉर्ड में दूंगा, तो क्या बोलेंगे सामने वाले भाई? ये नहीं, ये गलत है। किताब आप इस तरह का, एक के मिनट, सवाल, एक बात सुनो ना जरा, मैं समझा रहा हूँ जरा। किताब जी, का जवाब बोलिए। किताबी सूरत में होनी चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि फतावा रज़विया क्या किसी आलिम के हाथ में नहीं मिली, आप कह रहे हो ना, जी बात बराबर है? जी फतावा रज़विया, वो जो एतराज है ना, जो आप बोल रहे हो, जो मुफ्ती उमर कासमी साहब ने किए, वो एतराज आप लगभग जितने किताबें पढ़ लोगे, रजा खानी मजहब, बरेलवी मजहब का इल्मी मुहासिबा, हदिया बरेलवियत और दीगर जितनी कुतुब पढ़ लोगे आप, जो लिखी जाती है, ठीक है ना, और मुहाजिरा इल्मिया, बर मौजू, रद्द बरेलवियत जो दारुल देवबंद के मकतबा से छपी है, और दीगर किताब पढ़ लोगे, आपको ये एतराज मिल जाएगा कि उलमाए देवबंद की तरफ से किया गया है। हाँ, आपने वो जवाब नहीं दिया, अगर आपने जवाब दिया तो किताब का नाम बोलो, फिर इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत, आप लोग के ऐसा नहीं, कैसे हमारी किताब का मुताला आपकी भी करते ऐसे नहीं है, और किताब का मुताला बहुत जरूरी है करना, क्योंकि बगैर मुताला किताब के अंदर लिख देना, उसको छाप देना, उसको किसी मकतबे से भेज देना, ये मसले का हल नहीं होता है। मसले नहीं का होता है। हल अच्छा। होता है जब 4 आलिम उधर बैठे हों, 4 आलिम इधर बैठे हों और उस पर बहस हो, तो और ये उस पर पूरी मुकम्मल जी। गुफ्तगू हो, जी 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 हदीसों के हवाले से हो, जी, तो ये नफी के हवाले से हो, क्योंकि आप भी इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा को मानने वाले हैं और हम भी वही जी हैं। जी 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 तो ये इस हवाले से गुफ्तगू हो, ना कि किताब में लिख दिया कि साहब इमाम अहमद रजा ने फला जगह पर ये तहरीर फरमाया। जी। अगर बिल्कुल जो फतावा रज़विया शरीफ की 30 जिल्द के अंदर लिखा हुआ है, मैं बरमला कह रहा हूँ, अपने रब तबारक व तआला की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि दुनिया में इस रूहे जमीन पर इमाम अहमद रजा के किसी भी कौल को गलत साबित कर दे तो मैं अपनी गर्दन उसी वक्त उसके कदमों में रख दूंगा। हो गई आपकी बात? एक लफ्ज को, एक इबारत नहीं बोल रहा हूं मैं, एक लफ्ज बोल रहा हूं। जी जी और आप सुनिए आप मेरी बात को, आपके जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा है इस वक्त जो हयात हैं, मौजूद हैं, जिनका आज नाम है देवबंदियत के अंदर, वो खुद अपने बयान के अंदर सरकार आला हजरत की वो इबारतों को सही बताते हैं, किताबों को सही बताते हैं। तो आप इतने बड़े आलिमों को फॉलो नहीं करते हैं क्या? आप तारिक जमील, तारिक मसूद साहब को फॉलो नहीं करते हैं क्या? अच्छा, हो गया आपका? या ये हजरत आपके फिरके के मुनासिबत से हटकर काम कर रहे हैं, या ये हजरत आपके देवबंदियत में शामिल नहीं है? क्या है ये? अच्छा, हो गया आपका? हो गया क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ, तो बताएं ना मुझे। मैं बताऊँ, अभी मैं बोलूँ फिर? जी बोलिए आप। ठीक है, आपने क्या कहा कि भाई किताब पर एतराज हो तो 4 लोग मिलकर करें। आपकी ये बात करें ना, नहीं, सामने हाँ किताब हाँ या हाँ, आपकी आपकी गलत है। आपकी ये बात सरासर, ये रिकॉर्ड है ना, कर लो और ये आपके अशफाक रजा साहब तक पहुंचा लेना कि ये आपकी बात है ना सरासर अशफाक रजा साहब तक, मतलब एकदम उनकी जड़ काट रही है। उसकी वजह ये है कि अशफाक रजा साहब, अच्छा मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप दोनों, एक बात बताएं मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात काट कर, एक मैं- मिनट मेरी बात सुने आप, हाँ, मेरी हाँ। बात सुने आप। बोलिए ना।
आप अशफाक रजा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं मसला यही तो है, यही तो मसला है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ एक ना। आलिम थोड़ी ना है। क्या बोल रहे हो तो आप? रहा सवाल अशफाक रजा साहब का, हमारे पास एक आलिम नहीं है, हमारे बात- पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। पूरी एक फौज है। लेकिन रहा सवाल जो आप अशफाक रजा हाँ, साहब के तो मैं ताल्लुक से मैं कह बता रहा हूँ रहे ना, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने जी, सिर्फ और क्या सिर्फ एक आपने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से जज कर लिया और इतनी लंबी चौड़ी बात कर ली आपने। एक ही वीडियो देखा, आपने तरतीब नहीं देखी। आपने क्या कहा कि देखिए मैं एक मिनट, इससे पहले किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? बात बराबर है ना? एतराज चलता है, सीरीज से चलता है। पहले एतराज का सिलसिला शुरू किया आपके अशफाक रजा साहब ने, और मुफ्ती साहब का चैनल खास तौर पे जो वीडियोस जो जितने भी है, ये सब अशफाक रजा आपके एतराज के जवाब के सब जितने भी लाइन से मिलेंगे, टोटल मिलेंगे। इससे पहले फारूक रिजवी के इससे मिलेंगे आपको, फारूक रिजवी जो नागपुर के, उसके ताल्लुक से। और अभी अशफाक रजा की एक सीरीज चालू है, ठीक है। और मुफ्ती साहब ने अब ये सिलसिला इधर बंद कर दिए। अब मुफ्ती साहब एतराज कर रहे, क्यों? एतराज का भी हक नहीं है? आपके उलमा एतराज कर सकते हैं बैठकर, हम एतराज नहीं कर सकते, मतलब एतराज का भी हक नहीं है। अच्छा, मैं आपको अच्छा सुनो एक ना, बात तो सुनो, मैं सुनिए, पूरी बात तो होने दो, पूरी बात होने दो, मैं अभी पूरी बात तो होने दो। मेरी बात को ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप उससे हटकर बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, उससे दरअसल नहीं। अच्छा, मैं मैं अशफाक रजा साहब से भी नहीं मुखातिब, मैं किसी और से मुखातिब नहीं। जो उमेर साहब ने जो हाँ, अच्छा सुनो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। पर जो एतराज किया है, आपके पास आप जवाब है बात उसका? पर करें। आपके अब पास जवाब है? उसके लिए क्या करना है ये बताएं आप तो। अच्छा, उसका जवाब है आपके पास? मोबाइल पर जवाब नहीं होगा वो तो, ना मैं आपको अपलोड कर दूं, ना डाउनलोड कर दूं, ना नहीं, मोबाइल पर आपके पास दूं। जवाब है? जितना आपके पास जवाब है? मैं पूछ रहा हूँ, एक फाइनल नतीजे वाली बात। मेरे उलमाओं के पास इसका जवाब है। आपके और उलमा के पास जवाब है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, पक्का है ना जवाब? ये पक्का है। जो देखिए, कि उस इबारत से रिकॉर्ड सुनिए और आप, एक मिनट उस एक मिनट इबा- एक मिनट एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है। जी, आपने कहा कि आपके उलमा के पास जवाब है, बात बराबर है? बिल्कुल है। एतराज कौन सी शक्ल में किया गया है? एतराज वहां पर गुस्ताख नहीं बताया गया है या का अलग? नहीं, एतराज कौन सी शक्ल में किया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बात खत्म हुई। मुफ्ती उमर कासिम साहब ने जो एतराज किया, कौन सी शक्ल में किए? आपके मुफ्ती उमर कासिम साहब ने जो एतराज किया है, वहां पर उस इबारत ये को देखो, फिर आप पढ़कर उन्होंने इमाम अहमद रजा फिर खान गलत बात कर रहे हो आप। साहब मैं बोल रहा हूँ शक्ल हाँ। बताओ। एक होता है कि आमने सामने, एक होता है कि कॉल पर, एक होता है वीडियो में, एक होता है आप यूट्यूब पर 5-5 मिनट 2-2 मिनट की कुछ भी मैं क्लिप क्या डाल बोल रहा दीजिए हूँ? और कहेंगे हमसे कि मैं हम भी इसी तरह जवाब दें। मैं क्या बोल रहा जवाब हूँ? हमारे पास एतराज देते हैं। अच्छा, देखिए, ये जो आपके जवाब- एक मिनट सुनो ना, बात तो सुनो। आपके जी, बोलिए। फारूक रिजवी नागपुर के जी, कॉल लगा जी, के पूछ सकते हैं कि भाई जी। ऐसा भी हुआ है। मुफ्ती अब्दुल हद कासमी साहब, ठीक है, आप नाम से जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो सर्च कर लेना, उनका भी एक चैनल है। मुफ्ती जी। अब्दुल हद कासमी साहब ने फारूक रिजवी साहब को नागपुर के मुनाजरा आमने सामने होने वाला चैलेंज किए। कॉल रिकॉर्डिंग नेट पर मौजूद है, सुन सकते हैं कि उनको क्या कहे कि तुम एतराज करते हैं वहाँ तारिक जमील साहब पर, आ जाओ चलो मुनाजरा करते हैं। क्या कहा उनने? मैं एतराज किस पे कर रहा हूँ? तारिक जमील साहब पे। जवाब कौन देना चाहिए? तारिक जमील देना चाहिए। ये साफ बात है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, डाल सकते हैं, सुन सकते हैं उनके चैनल पर ही, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई प्लेटफॉर्म कौन सा है जवाब देने का? ये प्लेटफॉर्म क्या बोले मालूम है? ये भी फारूक रिजवी साहब ने आपके बोले हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे एतराज का चल रहा है, जो जवाब दिया जा रहा है, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और आवाम उधर ज्यादा सुनती है और वहां से सब कुछ मालूम पड़ता है। तो आ जाओ ना, तुम भी यूट्यूब पर दो ना, आमने सामने बात करने का क्या तरीका है? तुम यूट्यूब पर जवाब दो, हम इधर से एतराज करेंगे, तुम जवाब दो ना उधर। ये आपके फारूक रिजवी नागपुरी की रिकॉर्डिंग है। ये सब चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, मुनाजरे का तरीका ये अच्छा, जो नहीं है वो ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, टेलीफोन, ये नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे? आपके पास जवाब है ना, आपके उलमा के पास? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, जवाब है। माकूल जवाब है ना, तो फिर कोई बात नहीं है ना, हर्ज नहीं है ना। जब मुफ्ती साहब ने वीडियो में दिए तो आप भी वीडियो में दो। जब आमने सामने आप मुनाजरे का लेटर भेजोगे, लेटर पैड भेजोगे, कोई हल नहीं निकलेगा ना। तो मुफ्ती साहब को 50 दे देता हूँ मैं अभी आपको, 5 मिनट के अंदर 50 जवाब पेश कर दूंगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, हल निकलो या मत निकलो, आपको बस जवाब देना है। आप जवाब दो। मुफ्ती साहब अगर उसका रद्द नहीं करे, मुफ्ती साहब अगर उसका रद्द नहीं करे ना, तब आप कॉल लगाकर मुझे बोलना कि भाई क्या हुआ, मुफ्ती साहब का रद्द क्यों नहीं आ रहा है।
नहीं, माजरत के साथ मैं अर्ज करूं, ये एक छिचोरापन है। नहीं छिचोरापन की, ये अच्छा फिल्मी- ये छिचोरापन है तो फिर फिल्मी आपके गुफ्तगू अशफाक नहीं है। रजा, फारूक रिजवी ये सब छिचोरापन करे, इससे समझ में आया, क्योंकि वो लोग देखिए, स्टेज पे अशफाक बैठकर रज़ा साहब या फारूक रिजवी साहब की मैंने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग कॉल या तो जो आप नहीं, कह रहे हैं जिसका भी आपने तो नाम बताया, अच्छा, उनकी तो भी आप मैंने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, नहीं, इसलिए मैं इन हजरात के ताल्लुक से तो कुछ नहीं कह हाँ, सकता। तो आपने क्या मैं जो कहा, बात कर रहा सुनो ना हूं, मैं बात तो सिर्फ सुनो, उस बात तो सुनो, करूंगा जो मैंने सुनी है और मैं हाँ जिस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या कहा 4x4 की दीवार में जो मुफ्ती साहब ने एतराज किए ये छिचोरापन है, तो आपके अशफाक रजा दीगर जो आपके उलमा जो करते हैं 4x4 की दीवार पे भाई, बैठ के मैंने एतराज, आपको ये ये नहीं छिचोरापन नहीं कहा है, है कि आपने तो अभी कहा। नहीं, एक मिनट, मैंने ये आपसे जुमला जो आपने मुझसे कहा कि चलो उन्होंने कहा है तो आप भी उसका जवाब दे दो, फिर वो मुफ्ती साहब उसको एतराज हाँ, का जवाब बस, दिए, ये तो प्लेट मैंने यूं कहा कि ये इस नहीं, तरह का यही, छिचोरापन नहीं किया। हाँ, यही तो उसूल है ना भाई, सामने ये तो तुम नहीं देखिए समझ आप- रहे ना, ऐसा नहीं। नहीं, आप फतावा रज़विया शरीफ जो नूरी किताबुस्तान जो भी उन्होंने हवाला दिया है कि फलां मकतब से छपी है, आप वो फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जिल्द आप लाएं, फिर उस पर गुफ्तगू होगी कि यहाँ पर जो कलाम जो वर्ड अच्छा, लिखे हुए तो हैं, जो मतलब- तहरीर लिखी हुई है, जो बात लिखी हुई है, मतलब देखो, जिसके पास पर जवाब क्या नहीं होता है ना, एक बात बोलूं मैं, इमाम अहमद बुरा रज़ा मत मानना, खान बुरा मत मानना, साबित होते हैं। बुरा मत मानना, जिसके पास जवाब नहीं होता है ना वो इसी हाँ। तरीके की बातें करता है, बुरा मत मानना। आपके पास जवाब है असल तो में माकूल आप जवाब है तो बुरा मत अपलोड मानिएगा, करवाइए, जिनको- देखो ना, नहीं, आपके पास जवाब है, जिनको- अपलोड करवाइए ना। हम अभी जिनको मुफ्ती साहब ने क्या जिनके चैलेंज पास किए, किताबों को मुफ्ती साहब जिनके ने- पास किताबें सही नहीं होती है सुनो ना, वो इस तरह अपलोड और डाउनलोड करते हैं हजरत। मुफ्ती साहब ने आप बाकायदा वीडियो माजरत में का हूं, मुफ्ती हमारे साहब तो ने, सुनो ना, अकाबिर, अरे मुफ्ती आप सुनिए, अब अभी मेरी सुनिए ना, अब आप। सुनिए ना, आप सुनिए, थोड़ा सुनिए आप जरा, सुनाइए, सब्र रखिए। इंशाअल्लाह आप आप सुनाइए। बीच में बार बार बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ आपके बीच में। चलिए ठीक है, आप बोलिए, फिर इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। मेरी एक लास्ट बात ये है, ज्यादा लंबी बात करने से कोई उसका नतीजा भी नहीं निकलेगा। मेरी एक लास्ट जी। बात यही है कि भाई मैं तो यही मानता हूँ कि जो 4x4 के दीवार में बैठकर आपके बकौल जो एतराज किया गया उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाए। जब आप लेटर पैड सामने से भेजोगे कि भाई ये फतावा रिजवी, आप हक पर हो, आप लेटर पैड सामने से मंजर दारुल इस्लाम जो आपका है बरेली का, वहाँ से आप लेटर पैड या जो भी आपका मशहूर इदारा है वहाँ से जो भी आप लेटर पैड भेजोगे कि भाई ये मौजू पर मुनाजरा कर लो, तो लेटर पैड आएगा, जवाबी लेटर पैड भी जाएगा। तो उसी तरीके से होता है। जब वीडियो में ये किया गया है तो उसकी सूरत है कि वीडियो की सूरत में आप जवाब दे, नहीं है तो जाने दो, अगर करना है तो इसी सूरत में ये करो, जवाबी शक्ल इख्तियार करो, अगर नहीं है तो फिर आप लेटर पैड से भेज दो, खत्म हो जाएंगी बात। ये नहीं होता है आपका, अगर उलमा तैयार है, आपके उलमा तैयार है तो फिर लेटर पैड भिजवा दो ना, आपके इंदौर में ही है ना, ज्यादा दूर भी नहीं होगा एरिया, तो आप करवा लो ना उतना काम। ये क्या बात हुई भाई, ये करवा लेंगे, वो ऐसा नहीं चलेगा, समझे ना। नहीं, हमने कब कहा कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं इस तरह की बात। और ये ना, और एक बात याद रखना, मुफ्ती साहब को आप कॉल ना करें, ठीक है, उसकी वजह बता, आप बोलोगे क्यों नहीं करूँ। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में उनके पास अपने इंशाल्लाह हाजिरी दूंगा मैं, बिल्कुल उलमा इकराम के साथ में, और जो उन्होंने जुमला कहा है जी, वो पूरा लाइव रिकॉर्ड करके और उसी उनके चैनल पर भी डाला जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो करना है ना, कीजिए, आपको जो करना है ना, आप उसूल के ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी हजरत के, हमारे किसी भी अकाबिर उलमा के ताल्लुक से, बिलखुसूस आला हजरत के ताल्लुक से आप कुछ भी बोल दें। अच्छा, और हम खामोश घर में बैठ जाएं, वही तो बताए ना, वही तो बात है ना, वही तो बात है ना। मगफिरत ज़ंब आपने किताब पढ़े है क्या, जुबैर हैदराबादी की पढ़े? अबुल खैर जुबैर आप नहीं पढ़े ना, आप पढ़ लेना मगफिरत, मैं बता देता हूँ, बस 1 सेकंड, आप पढ़ लेना जरा, तो थोड़ा मालूम पड़ेगा कि असल माजरा क्या है। ये मगफिरत ज़ंब है ना, मैं पेज नंबर बता दूं, मगफिरत ज़ंब 2 साल पहले शुरू हो चुका था। मगफिरत ज़ंब डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की है, ये रुकन इस्लाम पब्लिकेशन से छपी है, इसका सफ़ा नंबर 48 को जरा पढ़ ले। अनवार कंजुल ईमान अमजद अली अमजद कादरी की है, आपके 212 सफ़ा को जरा पढ़ ले। ये मारिफ रज़ा है आपका शुमारा, ये क्या है कि आला हजरत को इसमें गुस्ताख बताया गया है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर सफ़ा नंबर 160 जरा पढ़ लेना। लिखा है इसमें, क्या पढ़े? ये आपके खुद उलमा ने बात लिखे है कि मसलक के आला हजरत वाले जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि हम मसलक के आला हजरत, ये अहमद रजा खान को अंबिया से, मुफस्सिरीन से, मुहद्दिसीन से बढ़कर मानते हैं। यहाँ तक कि इनका जो शुमार है अभी मिर्ज़ाइयो, ये लास्ट में क्या लिखा है इसने कि अभी जो हो गया है कि ये जो फिरका है मिर्ज़ाइयो, खारजियो और परवेजियो से भी खतरनाक है। मैं किताब बोल रहा हूँ वापस, मगफिरत ज़ंब
मगफिरत ज़ंब, मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर, ठीक है। ये किस मतलब से ताल्लुक रखते हैं? वो आप देख लो ना, किताब में हवाला दे रहा हूँ ना, अगर गलत हवाला निकला तो फिर आप कॉल करना वापस, सब आपके मतलब की है मेरे सब। को पहले तो इस आलिम की वो बताइए ना, आपकी इनकी अहमियत क्या है, और क्या ये बरेलवी मसलक के आलिम है? जी जी बिल्कुल, ये आपके मकतबा से छपी है, रुकनुल इस्लाम पब्लिकेशंस, आज़ाद मैदान, हैदराबाद, ठीक है। ये आपके मकतबा है ये भाई। बरेली मसलक के जी जी, आलिम है। बरेलवी है एकदम। आप किताब और पढ़ इन्होंने लेना। ये कहा है कि आला हजरत को जिस तरह से अभी हाँ, आपने पढ़ लूँ मैं, कहा है, मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको, सफ़ा नंबर 48। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप कौन सा सफा पढ़े, मैं ये कह रहा हूँ ये जो हजरत का आप नाम बता रहे हैं, जी जी, ये क्या बरेली हाँ, मसलक के हाँ। आलिम हैं? अच्छा, अभी मैं इसका सबूत देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मगफिरत ज़म का बताया ना हवाला। अब ये मगफिरत ज़म की बात को नकल करके आपकी घर के दूसरे आदमी, ये अनवार कंजुल ईमान है, ठीक है। ये इसके आपके मुसन्निफ है डॉक्टर अमजद रजा अमजद, ठीक है। ये पाकिस्तान की है, अनवार रजा से छपी है, ठीक है। अनवार रजा इंटरनेशनल गौसिया फोरम, ठीक है। ये इसके ये अंदर बरेली एक मसलक मिनट, के नहीं हाँ, है। एक मिनट सुनो, पूरी बात सुनो मेरी। ये आपके जो आपके अहमद रजा खान है ना, उसके तर्जुमे की कुरान की मुनासिबत और इशात खास है इस पूरी किताब के अंदर, अनवार कंजुल ईमान के अंदर। और इसमें यही पूरा डॉक्टर अबुल खैर जुबैर आबादी की पूरी बात को नकल करके ये बात को, और आगे इसका हवाला भी दिया है मगफिरत ज़ंब का। और इस बात को लिखने के बाद क्या लिखा है नीचे कि ईजा ये फिरका मिर्जाइयों, खारजियों और परवेजियों की तरह खतरनाक है। मतलब कौन सा? बरेलवी मसलक आपका। और ये मारिफ रजा है आपकी किताब, ये मारिफ रजा। इसके अंदर देखो आप आपके पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े, कहाँ से आती है? आप हमारे आलिम का नाम तो बताइए, जिन बता रहा हूँ ना। नामों को आप ले रहे हैं, ये मैं बरेलवी नहीं है। नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो इनका, ये बरेलवी नहीं तो फिर हमारे आलिम हुए कैसे? ही हम तो बरेलवी है। अच्छा, जब ये बरेलवी नहीं है तो इसकी दलील तुम लाओ ना, तुम्हारा दावा है ना, जो दावा करे वो दलील देगा ना भाई। का दावा? हमने इन किताबों का हवाला न दिया, न लिया, न पूछा। हम दिए ना, तुमने इनकार किए ना भाई, तुमने इनकार किए, तुम इनकार किए तो दलील लाओ इनकार की। तुम्हारा है नहीं उसकी, तुमने इससे ला ताल्लुकी की, तुम्हारा नहीं है तो इनकार लाओ भाई। मेरी बात को कि आपने YouTube पर जिस क्लिप को डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, मैंने उस पर गुफ्तगू की तो है। मैं यही बता रहा हूँ ना भाई, इरफान रजा साहब, मैं यही बता रहा हूँ। किताबों के नाम क्यों बता रहे हैं आप कि ये फलाने डॉक्टर मिर्जा, इरफान रजा साहब, जरा आराम से, शुगर के पेशेंट है आप, थोड़ा आराम से जरा। तो मैं ये कह रहा था, हार्ट का उससे क्या होता है? तो मैं यही बता रहा हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिल बाहर आ जाए आपका, तो थोड़ा आराम से जरा। हमारा दिल हमारे अहमद रजा के लिए धड़कता है। हाँ, वही उनके धड़केगा ना। हुजूर सल्लल्लाहु से लेना देना नहीं है तुमको, ठीक है ना अल्लाह से, अल्लाह की रजा से लेना देना है तुमको, तो आला हजरत ही चाहिए। ऐसे तो सही बात लिखी है कि आला हजरत मसला के आला हजरत वाले अंबिया से बढ़कर मानते हैं, बात तो सही लिखी है ना आपके। मैंने हवाला दे दिया हूँ इनका। वो जवाब दे है, हम नहीं है उस चीज का जवाब दें। नहीं है ना, तो नहीं है ना भाई, तुम लाती मारोगे, तुम लाती मार सकते हो किताबों को, उनके मुसन्निफों को। हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ दिखाइए कि तो ये तुम्हारी किताबें, सुनो ना, अगर ये तुम्हारी किताब ना होना तो मैं देवबंदी छोड़ के बरेलवी बन जाऊंगा। ये तुम्हारी किताब नहीं हुई तो ये मैं साफ बोल रहा हूँ। मतलब देवबंदी मसला सही नहीं है, झूठा है। अच्छा, तो ये छोड़ने से सही और झूठा का होता है? जाहिर सी बात है, जब आप अपने मसलक, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो आपको उस पर एतमाद ही नहीं है। अच्छा, ये अहमद रजा खान साहब की जो बात है, जो फतवा रज़विया की, ये अगर सही एकदम साबित हो गई तो आप बरेलवियत से तौबा करेंगे कि नहीं? जो अल्लाह की शान में ऐसी बात लिखी, तौबा करेंगे कि नहीं आप बरेलवियत से? मेरी बरेलवियत के अंदर किसी तरह ये देखिए आप भाग रहे हो, जैसे कि आपने कहा अभी कि मैं सर टेकूंगा इससे पहले, तो आप तौबा नहीं करोगे? मतलब आप तौबा नहीं करोगे? साबित करूंगा। आप तौबा नहीं करोगे? जो उन्होंने लिखा है आप तौबा करोगे नहीं? आप तौबा करोगे कि नहीं? आप सर टेकोगे, बोलोगे तो बरेलवियत से तौबा करोगे कि नहीं? मेरे आला हजरत ने एक लफ्ज भी, एक मिनट बात सुनिए, एक बात सुनिए, नहीं लिखा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर हमने ये साबित कर दिए एकदम कि यही अहमद रजा खान ने गुस्सा किया है, तो आप उसे काफिर कह के उसको लात मारोगे कि नहीं? अहमद रजा खान को तौबा करोगे कि नहीं? मसलक से यही नहीं तो सवाल नहीं, तौबा अगर हो जाए तौबा करोगे कि नहीं? आप देखो, यही तो बात है, ये अना का मसला है ना आपका, यही तो अना का मसला है। मैं पढ़ा, बोलिए ना, वो आप तौबा करोगे कि नहीं? तौबा करोगे कि नहीं अपने मसले से? आपको बता रहा हूँ, वो आप सुने, आपकी मैंने नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे बात, आप खाली भाग रहे हो अभी आप सुनो, नहीं तो सुनो ना, बात तो सुनो। तुम तौबा क्यों नहीं करोगे? जब इतनी बड़ी गुस्ताखी निकलेंगी तो तौबा क्यों नहीं करोगे?
ये आपके तौर पर आपके एतबार से गुस्ताखी है ना। ये देखिए यही तो बात होती है ना, आप चैलेंज करो ना, हाँ मैं तौबा करूंगा अगर साबित कर दिया तो, ऐसे चैलेंज करो जैसे जैसे हमने किया वैसे चैलेंज करो ना तुम। आपका हाल ये क्या है? देखिए ये देखिए यही तो बात है ना, हाल क्या है? आप करोगे नहीं तौबा, हाँ या नहीं बोलो बस। अपनी बीवी से कहता है कि बीवी कल हम नहीं, लखपति बन नहीं, जाएंगे, नहीं। अमीर हो जाएंगे। ये मिसाल है ना, ये मिसाल गलत है आपकी, आप मिसाल गलत है भाई, मिसाल गलत है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तौबा करोगे नहीं जब निकलेंगी गुस्ताखी, तो तौबा करोगे कि नहीं आप? है ही नहीं, यही तो बात कह अरे रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तौबा करोगे नहीं अगर गुस्ताखी साबित हो गई तो? अगर से बोलो, अगर से बोलो, अगर से बोलो, साबित कर दो ना। अगर से बोलो ना, एहतिमाल से बोलो। अब ये मत बोलो कि मैं करूंगा, अगर निकली तो मैं तौबा करूंगा, बोल दो ना, खत्म हो गई बात। आप साबित करो, मतलब आप नहीं, देखिए आप भाग रहे हो। आप तौबा मुझे पता है ना, ये आप मगफिरत ज़ंब और ये अनवार कंजुल ईमान और मारिफ रज़ा, ये बात सही है आपकी। आप कुछ भी कर लो। अरे मैं एकदम किताब के एकदम सही हवाले दिया हूँ। एक किताब का हवाला आपकी 2 किताब में नकल किया गया, एक किताब का हवाला आपकी 2 किताब में नकल करके। मेरी मालूमात में ये हजरात नहीं है ना, तो क्यों बात कर रहे हो उस बारे में? क्यों इनकार कर रहे हो जब आपकी मालूमात में नहीं जाए, आपका मुताला नहीं है, क्यों इस बारे में घुस रहे हो आप? क्यों इतने बड़े बड़े चैलेंजबाजी कर रहे हो? दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों किताबें छपी हुई, किसी का भी हवाला दे दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम हर किसी को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो जब आपका है नहीं, किताब का मुताला नहीं किया, तो उस बारे में क्यों बोलते हो कि हमारे आका भी ये नहीं है वो नहीं है? आप नाम ले रहे हैं, इनकी दाढ़ी भी ठीक है नहीं थी। आप फतावा रजविया से बात निकलेंगी, तौबा करोगे कि नहीं अगर सच्चे ये हो गया? ये देखो फिर भाग रहे हो आप, फिर फतावा रजविया से भाग रहे हो आप बोलो तौबा करूंगी कि नहीं? फतावा शरीफ की 15वीं जिल्द की वो इबारत पर बात करूंगा जिस पर उमर साहब ने तौबा करूंगे आप? इसमें इमाम अहमद अगर गुस्ताखी साबित है तो तौबा करोगे आप तौबा करोगे, हाँ या नहीं बोलो बस। आप साबित तो करो। आप बरेलवी मसलक से तौबा करोगे इतनी बड़ी गुस्ताखी अगर साबित हो जाती है? ऐसा नहीं, पहले शर्त लगाओ। ये क्या बात हुई, जब नहीं हुआ तो पसरी खाने का? पहले शर्त लगाओ, आप जल्दी लगाओ। सबसे पहली चीज शर्त लगाओ ना यार भाई। नहीं ये नहीं भाई, हक को कबूल करने की, हक को कबूल करने की, हक को जाने, जब हक साबित हो जाएगा तो बोलो ना जरी। बरेलवी मसलक से आप तौबा करोगे, हाँ या नहीं बोलो बस। हक अगर साबित हो गया तो हमारा तो अरे यार समझ रही नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले बोलो आप, फिर आप तौबा करोगे। जब आप मुनाजरा करोगे मुफ्ती साहब से, जब अगर साबित हो जाएगा आप तौबा करोगे, बोलो। आप मेरी बात को तो सुने। नहीं आप भाग रहे हो, आप भाग रहे हो की बात। जल्दी बोलो, एक लाइन में बोल दो, एक लाइन में बोल दो, खत्म हो जाएगी बात। हाँ मैं तौबा करूंगा अगर साबित हो जाएंगे तो आपके मुफ्ती साहब साबित कर देंगे। पहले मेरी पूरी बात सुनोगे तब बात करूंगा आगे। अगर आप दूसरी तरफ जा रहे हो, नहीं आप दूसरी तरफ जा रहे हो, आप बोल दो ना, खत्म हो जाएंगी बात। एक लाइन में बोल दो। क्यों बोल दो? लेकिन देखिए यही तो आपको डर है, आपको डर है आपको, इसलिए आप नहीं बोल रहे। आपको डर है इसलिए नहीं बोल रहे। आपको डर है भाई, डर नहीं तो करना, ऐसा है मामला। जब मेरा बरेली मसला की नहीं खत्म हो रहा है ना, अगर आप तो तौबा करोगे ना आप, बरेली तो देवबंदी बनोगे ना, बरेलवी छोड़ दोगे ना अगर जब नहीं साबित नहीं हो पाएगा तो कादियानी बनोगे, तो कादियानी बनोगे आप। बरेलवियों पर जितने इल्जाम नहीं तो कादियानी बनोगे, कादियानी बनोगे क्या? उनके उलमा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बरेलवी नहीं बनोगे तो कादियानी बनोगे, मुनकरी आदि। मुफ्ती उमैर ने जो बात कही, नहीं आप जा रहे हैं अभी आउट ऑफ द पॉइंट, आप जा रहे हो आउट ऑफ द टॉपिक। आउट ऑफ द पॉइंट नहीं तो तौबा करेंगे, बोलो ना सीधा, मैं बरेलवी मसलक से तौबा करूंगा और सामने वाले का जो भी दूसरा रहेगा, दूसरा मजहब में कबूल करूंगा, जो वो मसलक रहेगा, बोल दो ना सीधा, एक लाइन में काम हो जाएगा, खत्म। बोल दो ना, क्यों इतना घबरा रहे हो? उस इबारत को सही आप अभी तक नहीं बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो अभी तक कि मैं बरेलवी मसलक छोड़ दूंगा, दूसरा मसलक कबूल करूंगा, जो भी मेरे को रहेगा। किसी भी तरह की कीलो पर देखिए यही तो आपका डर है ना, जो आपको उबार रहा नहीं मुकम्मल है। तो बोलो ना फिर आप कि मैं छोड़ दूंगा अगर मेरा बरेलवी मसला ऐसा एक अहमद रजा खान काफी हुआ तो। देखिए यही तो आना का मसला है ना आपका, यही तो मैं बना है ना, यही साबित करके तो बताओ मुझे। तुम वही तो बोल रहे हो ना, तो आप चैलेंज ये करो ना, चैलेंज करो कि भाई मैं छोड़ दूंगा, तुम साबित कर दो, ये हक की निशानी है। कर रहा हूँ कि आप गलत साबित करके बताओ, मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूँ। अपनी सोचो कि आप क्या करोगे अगर एक मिनट ये अगर हम इबारत, देखो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ और ये हमारे मुफ्ती साहब का भी चैलेंज है कि ये अगर इबारत को हम नहीं साबित कर पाए तो ये तो बहुत बड़ा एक इल्जाम हो गया और हम रुजू करेंगे इससे, भाई तौबा करेंगे इससे। और क्या मांगता है कि किसी पे इल्जाम आयत करो और वो उसके लायक ना हो तो हम तौबा करेंगे। लेकिन अगर साबित हो जाए कि ये इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह ताला की इसमें, तो ये तुम तौबा क्यों नहीं करोगे अपने मसलक से? बताओ ना, बोलो ना, खुल के बोलो भाई। ये आपको लग रहा है ना गुस्ताखी? यही तो है, तुम डर रहे हो, तुमको मालूम है कि गुस्ताखी तुम साबित नहीं कर पाएंगे ना,
इसलिए तुम यही काम कर रहे हो कि ये कर लो भाई, आमने सामने मुनाजरा करो, हमारे पास कुछ है नहीं अभी, इसलिए तुम यही डींगे मारो, लेकिन तुम चैलेंज करो, बोलो अभी फिर मैं मसलक से तौबा करूंगा, बोल दो। माजरत के साथ नहीं 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 नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ मत बोलो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ मत बोलो। इरफान रजा साहब झूठ मत बोलो, तुम चैलेंज ये बोल दो ना कि भाई अगर साबित हो जाएंगी मैं तौबा करूंगा, कोई करो या मत करो, मैं बरेली मसलक से तौबा कर लूंगा, बात खत्म हो गई। इतनी बड़ी बात करने की जरूरत जो लिख कर गया वो 100% हक है। हाँ यही तो मसला है ना कि भाई खता हो ही नहीं सकती, नामुमकिन खता है, काम शरीयत के अंदर लिखा है। नहीं है तो होगी कहाँ से, साबित करो ना, यही तो बात है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीने पे चढ़ के दिखला दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह सुदूर हो सकता है, खता हो सकती है उनसे, लेकिन तुम्हारा जहालक वाला मुफ्ती अहमद यार खान नहीं बोलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निसियान खता हो सुदूर हो सकती है, लेकिन वो कायम नहीं रहते। और अहमद रजा से खता नहीं हो सकती, अरे वाह क्या बात है, नामुमकिन खता बना दिए तुमने। ये जो आपने कहा है ना, ये जो आपने हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से जो कौल बयान किया है, जितने भी आप कौल बयान करते हो ना, माजरत के साथ अपने उलमा को दो और उनसे कहो कि जब तुम्हारा बरेलवियों से मुनाजरा हो तो इनको लेकर जाया करो ताकि हार कर बुर्का पहनकर ना भागना पड़े। अच्छा ये कॉल हुज्जत नहीं आपके लिए जो मैंने पेश किया, हुज्जत है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए फिर आप भागते ना, यही तो मैं पूछता हूँ, जब आप सवाल नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक मसला सॉल्व होता नहीं आपका दूसरा लेकर। नहीं नहीं नहीं, आप नामुमकिन खता बोलकर आप ये कर रही नहीं है कि भाई अगर गुस्ताखी साबित हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ मैं तौबा करूंगा, एक लाइन की बात इंशाल्लाह लाइव आप इधर बोल दो ना, खत्म हो जाएंगी बात, बोल दो ना इधर, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोलूं? देखिए ना यही तो डर है आपको, यही डर है ना, मैं हक पर हूँ, यही तो डर है ना, हक का आप लोग यही तो बोलो ना, हक का नारा लगा के लोगों को गुमराह किया, आप चैलेंज नहीं करते ना, ये तो डर लगता है। अरे तुम आओ ना, तुम आओ, चैलेंज करो ले आओ। ये देखिए आप कहते हो कि कब्र पर नहीं शिर्क है, ये देखो ऑफ टॉपिक आप भाग रहे हो, अभी आप मुझे बोले शिर्क है, फातिहा पढ़ना शिर्क है। कौन बोला? कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? हवाला दो, हवाला दो। नहीं तो आप हवा में बात नहीं करना, हवा में बात नहीं करना, अस्तगफिरुल्लाह, हवा में बात नहीं करना, हवाला दो, हवाला। क्यों किताब का मुताला नहीं किया आपने? किताब का मुताला नहीं किया आपने? हाँ अच्छा, ये आप चैलेंज कर रहे हो या नहीं कि अगर गुस्ताखी साबित हो जाए तो आप तौबा करोगे? बस मेरा यही लास्ट है, आप बोल दो एक लाइन में कि मैं तौबा करूंगा। असल में जो आप जुमला मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं ना, नहीं वो तो मैं आज कहूँ ना कल कहूँ, अगर नहीं आप डर रहे हो, तौबा करके देवबंदियत में आऊंगा। नहीं देवबंदी में मत आओ, कादियानी में जाओ, देवबंदी में मत आओ, जरूरत नहीं, कादियानी में जाओ, लगे तो किधर भी जाओ, आप तौबा बोल दो, कलमा पढ़ लीजिए, आप तौबा करके कलमा पढ़ लीजिए और अपने मुफ्तियाने इकराम से फतवा लीजिए कि किसी को गुमराही का हुक्म देना। आपने किए, आपने ये सब हरकत की है भाई, ये आप है ना, एक बात बोलो, मैं सुनो नहीं सुनो मेरी बात सुनो, आपको मैंने बोला कि देवबंदी बनने, क्यों? जब आपका बातिल हो जाएगा मजहब तो आपको तो दूसरा तो कबूल करना पड़ेगा। मेरा मजहब बातिल है ही नहीं है, तो चैलेंज करो ना कि भाई अगर हो गया तो मैं तौबा कर लूंगा, खत्म हो गई। नॉर्मल बात है और एक लाइन की बात है कि भाई अगर से हो रहा है कि अगर हुआ तो कर लूंगा, खत्म हो गई। तौबा तब की जाती है जब कोई गलती होती है। यही तो मसला है ना, आना का मसला है भाई, क्यों करोगे? क्योंकि डर है ना अंदर, कर लोगे तो मालूम में फंस जाऊंगा, तो करो ना, फिर करो ना, तुम साबित करने आओगे ना मुफ्ती साहब के पास, तुम मुफ्ती साहब के पास आओगे ना डेरिंग से, तो करो ना फिर चैलेंज, करो ना, तुम आएंगे ना दलील, 500 दलील लाएंगे ना, तो करो ना तौबा, बोलूंगा ना मैं तौबा करूंगा अगर हुई तो। यही तो डर है ना, यही तो डर है, नहीं यही तो डर है ना तुमको भाई, यही तो डर है कि भाई अगर मैंने बोल दिया नहीं हो पाया तो मुझे करना पड़ेगा, यही तो अंदर डर है। बोलो करना आती नहीं है, बहसबाजी करना आती नहीं तुम सही तरीके से नहीं भाई तुम किताबों को लात मारो और हम किताब पेश करो, तुम उसके मुसन्निफ को लात मारो, वो चलेगा बराबर, और हम इल्मी गुफ्तगू नहीं करते। वाह 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 वाह, सही बात है एकदम। आपके लोग जाके सुनो रशादी मीडिया चैनल पर, आपके लोग कैसे गालियां देते हैं रिकॉर्डिंग में, देखो जाके गालियां देखो। आपके तारीख कबील क्या कह रहा है? मैं अल्लाह का फज़ल करम से अपने ये आपकी किस तरह से आप खुफिया मुहिम चला रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा, करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझ
अगर आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं मैं कुफर फैलाने की बात नहीं, मौलाना साहब जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता, मुझे दीन नहीं करता, तो उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा फैला रहा तो करो ना, इतना फैला है। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटों को करीब करने के लिए, जो कि आप तबलीग के मैच को पूरा समझते नहीं है, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर सुन रहे हैं हज़रत आप? मैं आपको ये भेजता हूँ। नहीं, आप क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो? बोलो ना, क्या साबित करना चाह रहे हो? यार साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि हमें देवबंदी बनाने के लिए टिकड़म करनी पड़ती है, मज़ारात पर जाकर हाजिरी देना पड़ती है, हाथ उठाकर दुआ मांगनी पड़ती है। अच्छा, ये जो ये बता रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको सवाल करूँ, जवाब दोगे? अच्छा, ये जो हाथ उठा के जो दुआ मांगना है, तो इसको इस्तियानत भी गैरिल्लाह बोलते हैं या नहीं? ये तो आप अपनी किताबों से देखिए। अभी देखिए, ये भाग रहे हो। इस्तियानत भी गैरिल्लाह बोलते हैं या नहीं? इस मसले का नाम क्या है? इस्तियानत भी गैरिल्लाह है या नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? फिर आपको पता नहीं है, आप डिंगे मार रहे हो। फिर आप डिंगे मार रहे हो। इस्तियानत भी गैरिल्लाह बोलते हैं या नहीं? इसे पूछ रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं? यही तो बोलते, तुम बोल के भाग रहे हो यार। इस्तियानत भी गैरिल्लाह बोलते हैं या नहीं? इसको बोलो ना। बोलकर नहीं भाग रहे हैं हम, तो वही है जहाँ है। आपके तरीके क्या है कि आपके रशीद अहमद गंगोई साहब ने कहा कि कौवा खाना हलाल है, जायज़ है। ये आपके अहमद रज़ा खान, ये आपके अहमद रज़ा खान साहब ने बोले कौन सा कौवा, तो बोले ये नहीं, वो तो अफगानिस्तान में होता है आपका नाम का कौवा। अच्छा, ये उनकी किताब के अंदर लिखा है नहीं, यही कौवा जो आम बस्तियों में पाया जाता है। अच्छा, अब हमें कहाँ बना रहे हैं आप साहब? ये अनवार शरीयत है जिल्द 2 में, इसमें लिखता है अहमद रज़ा खान जी। हाँ देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। तोता तोती हलाल है, क्या खाया आपने तोता तोती? ये लिख रहे हैं सफा नंबर 199 हिस्सा 2। तोता तोती हलाल है, लेकिन इनमें उलमाए दीन का कुछ इख्तलाफ है, और सही और मुफ्ती पर रिवायत यही है कि हलाल है। और कौवा 4 किस्म का होता है। एक वो है कि सिर्फ दाना ही चुगता है, जिसको फारसी में जाग कहते हैं, वो हलाल है। और जो कौवा मुर्दा खाता है वो हराम है, और जो कौवा पंजे से शिकार करता है वो हराम है। जो दाना भी खाता है और मुर्दार भी खाता है, जिसको अरबी में अक कहते हैं, वो इमाम साहब के नजदीक हलाल है। किसके नजदीक? इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। लेकिन साहिबैन के नजदीक मकरूह तहरीमी और अव्वल कौल मुफ्ती ब है। तो इससे समझ में आ गया कि 4 किस्म में आपके अहमद रज़ा खान साहब ने कौवे को हलाल कहा है, जिसको जाग कहते हैं। आपने खाएगा नहीं? ये किताब लेकर आ जाइए, इस पर ये देखिए कैसा भाग रहे, देखिए हवाला पड़े। अभी सुनो, पूरी बात नहीं हुई, अभी और भी बाकी है। अब ये जो जाग है ना, ये जाग के बारे में, ये जाग है ना जो दाना खाने वाला, इसको भी लिखा है। अक के बारे में जिसको मना किया ना, ये तज़किरतुर रशीद है मेरे पास, ये 178 पे इसको अक को हराम करार दिया है। और तुम दजलो फरेब से काम ले, तुम्हारे अहमद रज़ा खान ने कौवे को हलाल किया है, और तुम हमारे ऊपर जा रहे हो। तो कौवा तुमने खाए कि नहीं? बोलो, दाना चुगता वाला कौवा खाए कि नहीं? बोलो। अनवार शरीयत भी लेकर आइए, और रशीद अहमद गंगोई साहब की किताब भी लेकर आइए। आपने दाना चुगने वाले कौवे को खाए या नहीं? हां या नहीं? बोलो। तोता तोती खाए क्यों नहीं आपने? तोता तोती खाए क्यों नहीं जब हलाल लिखा है आपके अहमद रज़ा खान साहब ने? तो मैं आपको बोलो क्यों नहीं खाए? देखिए भाग रहे हो अहमद रज़ा खान, फिर भाग रहे हो। लिखा है, फिर वो भी आ जाइए लेकर, और रशीद अहमद गंगोई साहब ने लिखा है, वो भी लेकर आ जाइए, कर लेंगे क्या हलाल है क्या हराम है। फतावा रज़विया है, जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा 318 है। चिमकाडर के मुतालिक बाद मवाज़े में जिक्र है कि खाया जाए। ये आपके लिख रहे हैं अहमद रज़ा खान साहब। चिमकाडर खाए क्या आपने? चिमकाडर खाया आपने? बोलिए ना, अभी क्या हुआ आपको? कौवे के बारे में डिंगे मार रहे थे, जब कौवा तुम्हारे घर से 4 किस्म में से एक दाना चुगने वाला कौवा निकल गया हलाल, तुमने खाए क्यों नहीं अभी तक कौवा पकड़ के? हाँ, क्यों नहीं खाए यार? अभी लाओ, किताब लाओ, तुम एतराज करो। तुम लोगों पर बेहद अस्तगफिरुल्लाह, हल होता नहीं है। हाँ, तुम निकाले। कौवा किसने निकाला? कौवे का मसला तुमने निकाला, मैंने निकाला?
तुमने निकाले ना कौवे का। अस्तगफिरुल्लाह मैं क्या कह रहा लानतुल्लाहि अलल हूँ? काज़िबीन। अच्छा ये आप दावा कर लो, जल्दी से चैलेंज कर लो कि मैं अगर साबित हो जाए फतावा रज़िया की वो गंदी गंदी इबारत जो अहमद रज़ा खान ने लिखा है, तो मैं तौबा करूंगा बरेलवी मसलक से। आप बोल दो ना, खत्म हो जाएंगे एक लाइन में। मैं यही चाहता मेरे हूँ, बोल अहमद दो। रजा ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। यही मेरे तो अहमद देखिए ना। रजा पर मेरी जान कुर्बान। अरे मेरे रे अहमद रे, रजा ये का एक एक लफ्ज, एक एक कौल, अरे रे एक रे, एक ये इबारत, एक एक रिवायत 125% हक और सच है। अच्छा जिनको तकलीफ है तो वो फिर अपने चैलेंज पेट करो का ना, इलाज चैलेंज कराएं, करो, वो चैलेंज अपने करो, दिल दर्द को दूर करें। चैलेंज हम करो। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी थे, चैलेंज बरेलवी करो। हैं और इंशाल्लाह बरेलवी ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब गुनाह करते रहोगे, इंशाल्लाह। गुस्ताखी करते रहोगे और बरेलवी ही रहोगे चुपके से, है ना, अंदर से। और इस्लाम की जिसने बुनियाद को मेरे हिलाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की इस्लाम की शान में बुनियाद को। गुस्ताखी की, नहीं 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 नहीं, जिसने मेरे आका की शान ये में तुम्हारा ढोंग गुस्ताखी है, ये की, तुम्हारा ढोंग है, ढोंग। जिसने औलिया इकराम की शान में ढोंग है तुम्हारा। गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला उसका हाल ढोंग है, ढोंग है तुम्हारा। यजीद, पलीद, अच्छा अच्छा, मैं शद्दाद, अच्छा एक नमरूद बात और बोलूं मैं। फिरौन के साथ करे। अच्छा एक बात बोलूं मैं, अगर तुम्हारे में वाकई गैरत होती ना, जी वाकई गैरत, तुम्हारा जी अहमद रजा खान में वाकई अगर गैरत नाम की चीज होती है, वो उस जमाने में था भी, वो बहुत। जी अगर तुम कहते हो या तुम कहाँ से भी कॉल उठा के पेश करते हो आशिक रसूल, जो भी, अगर इतने ही आशिक रसूल का होता ना, अगर वो गुस्ताखी देखता ना, तो उसमें अगर हिम्मत जी। होती तो वो तलवार लेकर कलम करता। सर नहीं किया, और तुम भी नहीं कर सकते आज हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते रशीद, तुम। ये तुम्हारी तो अपने डर है ना, अशरफ अली ये तो थानवी तुम्हारी साहब डर है, से पूछिएगा, ये डर है, ये डर आप तुम्हारा। अपने अशरफ अली थानवी साहब से पूछिएगा कि वो जब उनकी उनकी मजलिस के अंदर कोई शख्स आया, उसने कहा अहमद रजा कौन सी किताब में लिखा है बरेलवी, ये? कौन सी किताब में लिखा है? ये तारिक जमील साहब ने बयान में बोला है। अच्छा अच्छा, मैं बयान। आपको सारे अच्छा, वीडियो अच्छा। भेजता हूँ अभी। अच्छा, अभी तारिक। आप यूट्यूब के नहीं, शौकीन है ना? अच्छा आप आप किताब से YouTube के शौकीन है ना? आप किताब से बयानत पे भाग रहे हो। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी दिन आ गए तुम्हारे। अच्छा अभी ये आप बयानात पर ही चल रहे थे ना, आप मेरे से बड़े बयानात की और अच्छा यूट्यूब की बातें कर रहे थे ना। अच्छा, हजरत थानवी ने कई तकफीर की है क्या अहमद रजा खान की? हैं? हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कई तकफीर की है अहमद रजा खान की? समझा नहीं, वापस से बोलिए। अहमद रजा खान को मुशरिक और इस्लाम से खारिज किए या नहीं है, फतवा दिए या नहीं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने? कहाँ से देते, जब होंगे तो देंगे ना। अच्छा नहीं दिया ना, ठीक है। ये तुम्हारा मुताला मैं देख लिया हूँ, ये हदायत के बख्शिश है मेरे सामने, ये हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 2 है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब, ना तेरा ना मेरा, मेरा ना तेरा। ठीक है, ये इमदादुल फतावा है मेरे पास। ठीक है, मैं तो इसके- मालिक ही कहूंगा अच्छा, कि ये हो सुनो, मालिक के इमदादुल हबीब, फतावा। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा क्या क्या तेरा। क्या ये क्या इसका बोले आपने? शेर है। क्या बोले, वापस बोलो शेर। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह, गलत शेर पढ़े आपने, मैं पढ़ता हूँ, देखो वापस। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आपने यानी कहा, आपको शेर नहीं पता और आप बोले वो डिंगे मारे हो, मुझे आता है। सुनो सुनो, मेरा सुनो। अरे भाई, मैं जब पढ़ रहा हूँ ना तो बोलो कि वापस से पढ़ लो एक बार, ऐसा मत करो कि मुझे आता है मैं पढ़ूंगा। अरे गलत पढ़ लिया आपने। अच्छा ये सुनो, इमदादुल फतावा है, ये इसका जिल्द शशु में, इसका सफ़ा 76-77 पे यही शेर को नकल किया गया है। 76-77 सुनो, किताबुल अकायद और किताबुल अकायद के अंदर। और इसी शेर के ताल्लुक से क्या लिखा है कि इस सूरत में इस शेर का बनाने वाला मुशरिक और खारिज इस्लाम समझने जाने के काबिल लिखने है। वाला कौन है? ये लिखने वाला कौन है? ये मुसन्निफ कौन है जो इस शेर की तशरीह इस तरह कर रहा है? किसकी तशरीह कर रहे हैं? जो आप मेरे को किताब का हवाला दे रहे हैं, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? इमदादुल फतावा किसकी है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की है। जाके देख लो नेट पे, मकतबतुल दारुल उलूम कराची मिल जाएंगी, नेट पे जाके देख लो। ठीक है, तो हमें उनसे क्या लेना देना? हाँ, आप तो कुछ भी अभी बोलते रहे, उनसे क्या अच्छा लेना देना अच्छा हमें? अच्छा, अभी जब अहमद रजा को मुशरिक और ये बोल दिया तो क्या लेना देना? और जब ये आशिक नहीं। रसूल मुसलमान का कॉल पेश करोगे, ये कौन सी तुम्हारी, ये तो तुम्हारी ये है मुनाफिकत है भाई। तो कि यही एक तो हवाला। बस अच्छा सुनो ना पूरा, आपकी ज़बान से सफा यही नंबर निकालना 77, चाह रहा था। सफा नंबर 77 पे लिखा है कि इस असरार अलीउल शिर्क की वजह से इसी फतवे के मस्तूजुब है जो शेर अव्वल के मुतालिक हुक्म दिया है, किसी तावील में हुक्म नहीं बदलता। जाइए, अब आप गुफ्तगू पर आ जाइए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इसमें शिर्क कुफ्र कहाँ है? ये हमको लेना देना नहीं, हमारा फतवा मौजूद है, बात खत्म हो गई। हमने मुशरिक कह दिया अहमद रजा खान को, सब खत्म हुआ। तुम्हारा शेर है, तुम देखो, तशरीह तुम देखो ना। बरेलवी हो और फैज गोई ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ये जब भी तो अहमद रजा खान ने लिखा है कि जिसको फैज बकना देखो उसे मनहूस बोलो मुंह पे उसके, और उसके असल में खता है भाई, उसके माँ बाप में खता है, तभी वो
फैज गोई कर रहे हैं, और ये तुम्हारी अब कुछ बचपन से ज्यादा आदत आगे है। बढ़ रहे हैं जनाब आप। हाँ, अभी आप भाग रहे हो ना, इसलिए आपको बदतमीजी सूझ रही है भाई, और कुछ नहीं है। ये तुम चैलेंज नहीं कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा अदब और तमीज से पेश आ नहीं रहा तो था, जब लेकिन तो बाप पे गए ना, बाप पे गए ना, जब तो बाप पे गए, बात कर रहे जब हैं तो आप। बाप पे गए ना। अभी बस माँ बहन की गाली देना बाकी, वो भी दे दोगे थोड़े टाइम पे तुम। वो तो नहीं, वो जहालत नहीं, आपके पास है, जब- हमारे पास नहीं है। जब ही तो- अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब हमें ही नहीं तो- सिखाया गया ये सब। जब ही तो और मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम को, जब मुफ्ती कभी साहब कोई के लिए। गलत करते हैं ना, अच्छा, हम तो आप कोई आलिम गलत है क्या? आप करते आलिम हैं है ना, क्या? तो उसकी आप आलिम है? उसकी एहसास भी आप हमारे आलिम को है? होता है। आप आलिम है क्या? ये इतनी देर से आप गुफ्तगू आप किसी आलिम है जाहिल क्या? से कर रहे थे क्या? अच्छा, आप आलिम है क्या? इतनी देर नहीं नहीं से नहीं, आप आप जो जाहिल ही है, आप गुफ्तगू कर जाहिल रहे ही थे, लग रहे हो, किसी जाहिल से कर रहे थे क्या? क्योंकि आपको किताबों की मालूमात नहीं है, सिर्फ डींगे मार रहे हो आप। मैंने देख लिया, आपका आप अंदाजा लग गया जाहिल है। लोगों की किताबों के नाम बताओगे तो कौन मालूमात रखेगा जी उनकी? जी जी, ये सब आपकी मोतबर किताबें जाकर आपके उलमा को पूछ लो, जाके जिसकी जूती सीधी कर रहे हो ना, जिसके चमचे बनकर तुम मुफ्ती साहब को गाली दे रहे हो, जो भी चैलेंज कर रहे हो बाजी, जाके उनको पूछ लो। नहीं, हमारे यहाँ किताब कोई खोलो। डॉक्टर, कोई हाँ। इंजीनियर, ऐसा कोई आलिम नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है ना, जब भी तो नूर हसन ड्राइवर जी। को जानते हो क्या? नूर हसन, जाके उसका चैनल देखो, ड्राइवर है वो, और लोगों की गालियां अच्छा। खाता है, गालियां देता है लोगों को, तुम्हारे मसलक के आला हजरत का नाम लेता है, नजमुद्दीन रजवी, जाके देखो उसको। मुफ्ती मुदस्सिर रजा, ये तुम्हारा सब चैनल वाले सब गाली गलौज करने वाले, तुम्हारे साले एक भी ड्राइवर है, कोई कोई क्या है, क्या बोलना है यार, और उल्मा से बहस करते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये चैनल बना के रखे, जाके देखो कभी, तुमको कुछ मालूमत नहीं है, बस आ गए मुंह उठा के एक वीडियो देखकर। तुम जाके पहले तहकीक करो अच्छी, मैं तो यही कहूंगा। मैं तो ऐसी बीमारी आपको लगेगी शुगर की आपको, ऐसा करो मत, ऐसी हरकत मत करो एक एक ये- वीडियो देखकर। ये 15वीं जिल्द में जो आला हजरत को गुस्ताख बोला है उमैर साहब ने, इस पर गुफ्तगू कुछ होगी आपकी मेरे से? अभी क्या है, अभी तो आपके पास दलील है, आप आ रहे हो ना मुफ्ती साहब के पास, आइए ना, फिर बताएंगे ना। आओ मुफ्ती साहब के पास, क्यों आप डर गए क्या? तो अब यही मेरी पे गुफ्तगू मुफ्ती साहब करोगे? के पास आना था, तो आप इतनी देर से मुझसे क्या तो मैं बहसबाजी किस बात की कर रहे हैं? यही तो हुआ ना, अभी आए ना लाइन पे, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जब आप जब किस यूट्यूब मौजू पर पे बात कर रहे हैं फिर मुझसे? जब यूट्यूब पर जवाब दिया गया तो यूट्यूब पर जाओ ना, काहे के लिए इधर आए, फिर काहे के लिए ये कर रहे? जाओ यूट्यूब पे जवाब दो, काहे के लिए कर रहे नाटक, टाइम पास क्यों कर रहे हो आप? नहीं, हम हाँ? यूट्यूब पर अरे जवाब नहीं वाह, अरे देंगे, वाह। हम तो उनका गिरेबान पकड़कर उनसे जाओ ना तो। पूछेंगे कि ये गुस्ताखी कहाँ से हुई। जाओ गिरे बाप, यूट्यूब अरे तुम पर जवाब नहीं देंगे हम। तुम है ना, आप तुम जो इतनी मुझसे भगोड़ी कौम है ना, गुफ्तगू करने आए तुम थे- सुना, तुम इतनी भगोड़ी कौम है ना, तुम गुस्ताखी रहो। हमारा आज तक तुम कॉलर पकड़े? अरे अरे अरे, इतना झूठ मत बोलो, तुम कॉलर पकड़ेंगे हमारा, गिरेबा पकड़ेंगे? अरे कभी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम वहां से भागोगे, तुम नहीं साबित कर पाओगे ना, तुम भागोगे, आप तौबा भी नहीं इंदौर आ रहे हो करोगे। या मैं मुंबई आऊँ? हाँ, आओ, कहीं भी आओ। आप इंदौर आ रहे हो? आप मुफ्ती साहब के सामने बैठो ना, क्यों भाग रहे हो अभी? अरे क्यों? आप इंदौर आ रहे हो क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। मैं इंशाल्लाह आना होगा तो आऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? कितनी तारीख को आएंगे? तो आप जब आएंगे उसी दिन इंशाल्लाह अपने मुफ्ती उमैर साहब से मुलाकात रखते जी हैं। जी इंशाल्लाह। मैंने क्या बोला, इंशाल्लाह वर्ड बोला हूं ना, आप इंशाल्लाह का इनकार कर रहे हो? हाँ, इंशाल्लाह का इनकार कर रहे हो? मैंने इंशाल्लाह वर्ड बोला तो कितनी देर में, कब, ऐसा नहीं बात, इंशाल्लाह बोल मैंने दिया ना। ये पूछा है आपसे कि आपका जब आने का इंशाल्लाह होगा, नहीं, जी जी है जी, ना, जरूर तो जरूर उस वक्त में रखें। जरूर जरूर इरफान रजा साहब, जरूर 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 जरूर, ठीक है? आप और वैसे अपनी, कहाँ पर होते हैं मुंबई में? जी मुंबई में ना, मैं मुंबई में, मेन मुंबई है मैं, आ जाइए आप, मेन मुंबई। नहीं, मेन मुंबई, मुंबई तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ लेकिन तो मेन किस जगह मुंबई, होते हैं? मेन मुंबई किसको बोलते हैं? बाइकल्ला। भाई खल्ला होते हैं, कुरला होते हैं, भिवंडी होते हैं, आप साकी नाका होते हैं, जी जी आप जो है मीरा रोड पर होते हैं, आप हाजी अली दरबार के करीब होते हैं। आप कहाँ पर जी कते जी, उठाते हैं? आप क्या मुझे बताएं? मैं मुंबई में थाने जिला में, आ जाओ मुंबई में, थाने जिले में होते ठीक हैं। है। थाना जिला भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह। जी जी, आ जाओ, कल्याण कल्याण। अच्छा, कल्याण में होते हैं आप? जी अच्छा, एक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और नहीं, एक बात, आना वाना नहीं है, मैं आपसे आने मैं- वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या- देखिए, आप एक बात समझिए पहले अच्छा, मेरी। मैं एक लास्ट बात जब बोल के, इल्मी गुफ्तगू होती है ना, सुनिए आप मेरी बात को, जब इल्मी गुफ्तगू होती है ना, और तरीका गुफ्तगू का ये होता है कि जब कोई एक पॉइंट पर बात होती है ना, तो उसी पॉइंट पर बात की जी जाती जी, है। यही तो मैं ना आपको कि समझा रहा हूँ कब 50 से, किताबों। यही तो मैं मैंने आपको समझा आपसे रहा नहीं हूँ। कहा था आप कि वो कौवे पे भाग इंजीनियर रहे साहब हो, की ये किताब है, आप वो डॉक्टर कौवे पे साहब भाग की रहे ये हो, किताब है। आप आपने कौवे ये पे जा कहा, रहे हो, आप मैंने इधर जा रहे हो। आपसे क्या कहा? आप मैंने कौवे आपसे पे जा क्या रहे हो, कहा? आपने नहीं की है मुखालिफत, आपने नहीं की, खाली इतना बोलो, कि कौवे पे पहले नहीं गया, आपने की है। तो आपने भी किया ना, हो गया ना बराबरी आपकी का। बातों के ही जवाब दिए मैंने। हाँ, तो इल्जाम क्यों आयद कर रहे हो अभी मेरे पर, जब आपने आपके किया ना पास उतना? अभी तक मेरी बात का जी। जवाब नहीं मिला। आपने कि आप जो नहीं, इबारत नहीं, 15वीं जिल्द हाँ मैं कह रहा हूँ फतावा ना। अच्छा रज़िया शरीफ की, अच्छा, आपने क्या कहा मुझे कि भाई हम यूट्यूब पर नहीं देंगे, हम आमने सामने देंगे ना, तो मैंने क्या कहा? बिल्कुल सुनो- जवाब। हाँ सुनो 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 तो सुनो, जब आप आमने सामने दोगे ना, तो यही पे बोल दो ना चैलेंज के साथ कि भाई हम आमने सामने मिलेंगे, अगर आपके मुफ्ती साहब नहीं चैलेंज ये नहीं कर पाए साबित, तो हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, या तौबा करना पड़ेगा, या कुछ भी जो हमारे
अहमद रजा खान पे आप जो मुझसे इल्जाम लगाए, पूछ रहे ठीक थे है? ना अभी, नहीं आप सुनो मुझसे सुनो, पूछ रहे थे ना कि मैं आलिम हूँ या नहीं। अच्छा सुनो ना, बात तो सुनो, फिर बाद में बताओ आप, जी बात मत काटो। जी मैं ये बोल रहा हूँ, जी अगर आप ये भी बोलिए। बोलो कि अगर आपके मुफ्ती उमर कासमी साहब साबित कर दिए कि वो गुस्ताखी परफेक्ट अहमद रजा खान की और आप नाकाम रहे, तो आप भी कह जी दो ना कि भाई हम तौबा करेंगे ना भाई, तैयार है हम तौबा करेंगे बरेलवियत से, कह दो, खत्म हो जाएंगी बात। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं बात है। अब इतनी सी बात को बढ़ा रहे हो। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देंगे आप मेरे को? बोलिए ना। आपसे कोई ईसाई या यहूदी ये कहे कि अगर तुम्हारा दीन गलत हुआ, तुम्हारा मजहब इस्लाम गलत हुआ, तो तुम तौबा करके ईसाई बन जाओगे, तो आपका जुमला उसको क्या कहेगा, क्या करेगा? अच्छा, तो पहले उसके लिए ये देखा जाएगा कि भाई मेरी ये जो मैं इस्लाम में हूँ इसमें मेरी क्या हैसियत है और मैं कितना मुताला रखता हूँ, पहले ये देखा जाएगा। बाद में मैं आपसे मुताले की बात नहीं कर रहा हूँ, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ मुताले की बात नहीं कर रहा हूँ। मजहब वो बंदा ये कहता है आपसे, नसरानी शख्स ये कहता है आपसे कि आपको अगर हम ये साबित कर दें कि ईसाई मजहब सही मजहब है, ईसाई मजहब ही हक पर है, तो क्या आप मजहब इस्लाम छोड़कर ईसाई हो जाएंगे, मजहब इस्लाम से तौबा कर देंगे? अब मैं बोलूं, इस पर क्या कहेंगे? जी मैं अब बोलूं, आप नहीं बोलोगे बीच में पूरा जवाब दे दूंगा आपका इसका। जी बिल्कुल दीजिए। ठीक है, दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपके मसलक का मैंने तौबा करने के लिए आपसे कहा, तो आपने मुझे ईसाई का दिए जवाब, तो मैं उसका यही बता रहा हूँ कि आप तौबा नहीं करोगे, मतलब नहीं कहोगे इस वजह से कि भाई कोई भी कह दे कि भाई अपना मसलक को छोड़ दो, ये वो इस ताल्लुक से, तो मैं ये कहूँगा कि आप मुफ्ती साहब के सामने जब बात करने होंगे, आप तो बात नहीं करोगे, अपने उलमा को बात करवाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो उस लिहाज से होना चाहिए कि जिसका जितना मुताला और जिसका जो होगा वो उस लिहाज से बात करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा सामने। इसी तरीके से कोई ईसाई मुझे कहेगा ना, तो मैं उससे नहीं बात करूंगा ना, मैं कहूँगा ठीक है तू अगर तेरे इसका जो पढ़ा लिखा है तो उसको ला, और हम हमारे में से जो मुताला वाला रहेगा, जो बड़ा रहेगा, जिसको इस महारत है इस बात करने की, वो सामने बैठेंगे, बात होंगी, उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा तो उस पर डिसाइड होगा, ना कि इस पर होगा कि तेरे मेरे बात करने से नहीं होने वाला है। और ये मजहब को उस मजहब को तब्दील करने के भी यही उसूल है कि आदमी को पूरे अपने अकायद से वाकिफ होना चाहिए, नजरियात से वाकिफ होना चाहिए, तब वो मुनाजरा करे। अगर जो अकायद से वाकिफ ना हो और जो अपने नजरियात से वाकिफ ना हो वो मुनाजरा करे, तो ऐसे शख्स के लिए कुफ्र बताया गया है कि वो तब्दील करे मजहब। तो ठीक है ना, इसकी भी शायद आप उसूल ध्यान रखें। बात सुनिए मेरी, आप इस तरह से आप जो मेरे को सवाल हो गए, मेरे सवाल का कुछ और जवाब दे रहे हैं आप इस तरह से, तो आप अगर मेरे से पूरी तौबा की बात नहीं करेंगे, आप तौबा की बात नहीं करेंगे, शायद आप तौबा वो शख्स करता है जिसको अपने ठीक है मतलब समझ में आ गया, ठीक है, भी शुबहात हो, ठीक है समझ में आ गया। आपको डर है, खैर कोई बात नहीं, आपको डर है तो खैर कोई, मुझे डर नहीं है, मुझे अपने मसलक पर, ठीक है चलिए होने पर फख्र है। हाँ ठीक है चलिए, हाँ आप आइए मुफ्ती साहब के पास, जब देख लेंगे, ठीक है बिल्कुल। आपका नंबर, आपका नाम अगर बताएंगे? मेरा नाम हुज़ैफा, मैं हुज़ैफा हनफी देवबंदी, ठीक है, लिख लो इंशाल्लाह। ठीक है, मैं रखता हूँ आपका नंबर सेव। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर जाने के बाद आपसे जरूर राब्ता करूंगा। इंशाल्लाह जरूर, ठीक है इंशाल्लाह।